श्री हरिवंश राधा वल्लभ श्री हरिवंश नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासो ततो जयमुदीरये। राधा मेरी माता है, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। ओम श्री परमात्मने नमः। विचार करें, परमात्मा अपने है कि संसार अपना है। हमें संसार प्यारा लगता है कि भगवान प्यारे लगते हैं। सदा हमारे साथ भगवान रहेंगे कि संसार रहेगा। हम परमात्मा के अंश हैं। ममे वांसो जीवलोके। फिर हमें परमात्मा प्यारे न लगे, संसार प्यारा लगे, यह क्या उचित बात है। संसार तो हरदम हमसे दूर होता है, क्षण भर भी हमारे साथ नहीं रहता, और परमात्मा सदा हमारे साथ रहते हैं, क्षण भर भी दूर नहीं होते। परंतु हमारी दृष्टि परमात्मा की तरफ नहीं, परंतु संसार की तरफ है। हम भगवान के अंश हैं, तो हमें भगवान प्यारे लगने चाहिए। परंतु हमें परमपिता परमेश्वर इतने प्यारे नहीं लगते जितना संसार प्यारा लगता है। संसार साथ रहता नहीं और साथ रहेगा नहीं, रह सकता नहीं, या एक क्षण भी साथ नहीं रहता, हरदम हमसे दूर हो रहा है। रुपए, पैसे, मकान, स्त्री, पुत्र, परिवार आदि कोई भी साथ रहने वाला नहीं है, और भगवान का साथ छूटने वाला नहीं है। शरीर संसार का संबंध हरदम छूट रहा है। हमारी उम्र से जितने वर्ष बीत गए उतना तो संसार छूट ही गया। यह प्रत्यक्ष बात है, एकदम सच्ची तथा पक्की बात है। जिस क्षण जन्म हुआ उसी क्षण से शरीर संसार हमसे दूर हो जाता है, दूर जा रहे हैं। संसार की प्रत्येक वस्तु प्रतिक्षण बदल रही है, परंतु अनंत युग भले ही बीत जाए, भगवान नहीं बदलेंगे। वे कभी हमसे दूर नहीं होंगे, सदा साथ रहेंगे। हम सदा भगवान के साथ हैं और भगवान सदा हमारे साथ है। जो शरीर एक क्षण भी हमारे साथ नहीं रह सकता, वह शरीर हमें प्यारा लगता है, और लोगों की दृष्टि में हम भगवान की तरफ चलने वाले सत्संगी कहलाते हैं। विचार करें कि वास्तव में हम सत्संगी हुए कि कुसंगी हुए। हम सत्संग का संग करते हैं कि असत का संग करते हैं। हमें सत्य प्यारा लगता है कि असत प्यारा लगता है। कम से कम इतनी बात की तो होश होनी चाहिए कि संसार हमारा नहीं है, हम परमात्मा के अंश होने से मल रहित है। चेतन अमल सहज सुख राशि, परंतु संसार का संग करने से मल ही मल लगता है, दोष ही दोष लगता है, पाप ही पाप लगता है। संसार के संग से कोई लाभ कोई नहीं होता और नुकसान कोई बाकी नहीं रहता। हम शरीर में कितनी ममता रखते हैं, उसको अन्न जल देते हैं, कपड़ा देते हैं, आराम देते हैं, उसकी संभाल रखते हैं, पर शरीर हमारा बिल्कुल कायदा नहीं रखता। रात को भूल से भी शरीर से कपड़ा उतर जाए तो शीत लग जाता है, बुखार आ जाता है, तो रोटी देने में एक दिन देरी हो जाए तो शरीर कमज़ोर हो जाता है। हम तो रात दिन शरीर के पीछे पड़े हैं, पर यह हमारी परवाह नहीं करता, हमारी भूल को भी माफ़ नहीं करता। फिर भी शरीर हमें प्यारा लगता है, और सदा हमारा हित चाहने वाले भगवान और उनके भक्त प्यारे नहीं लगते। प्रत्येक व्यक्ति को विचार करना चाहिए कि हमें कौन अच्छा लगता है। जो भगवान में उनके भजन स्मरण में लगाता है वो अच्छा लगता है, कि जो संसार में लगाता है वो अच्छा लगता है। जो वस्तु सदा साथ नहीं रहती
वो अच्छी लगती है कि जो सदा साथ रहती है वो अच्छी लगती है। शरीर संसार हमारे साथ नहीं रहते और हम उनके साथ नहीं रहते, परंतु धर्म हमारे साथ रहता है, ईश्वर हमारे साथ रहता है, न्याय हमारे साथ रहता है, सच्चाई हमारे साथ रहती है। विचार करें कि हम सच बोलते हैं कि झूठ बोलते हैं, हमें न्याय अच्छा लगता है कि अन्याय अच्छा लगता है, ईमानदारी अच्छी लगती है कि बेईमानी अच्छी लगती है। हमें अन्याय अच्छा लगता है तो उसका फल क्या होगा, भोग अच्छे लगते हैं तो उसका फल क्या होगा। भोग भोगने से हमें लाभ हुआ है कि नुकसान हुआ है। अपने जीवन को संभालो और सोचे कि हम क्या कर रहे हैं, किधर जा रहे हैं, हमें क्या अच्छा लगता है। भगवान का भजन अच्छा लगता है कि संसार भोग और संग्रह अच्छा लगता है। संसार क्या फायदा करता है और भगवान क्या नुकसान करते हैं, पाप क्या फायदा करता है और धर्म क्या नुकसान करता है। विचार करें, देखें, सोचें। संसार साथी सब स्वार्थ के हैं, पक्के विरोधी परमार्थ के हैं। देगा ना कोई दुख में सहारा, सुन तू किसी की मत बात प्यारा। भजन स्मरण करते रहो। तो घर वाले, अगर आप कहीं सत्संग में जाते हैं, सत्संग करते हैं, भजन करते हैं, तो बहुत से के घर वाले जो है राजी होते हैं, कितने के राजी नहीं होते हैं। पर झूठ कपट बेईमानी करे तो घर वाले राजी हो जाएंगे। विचार करो कि वो आपके फ़ायदे में राजी होते हैं कि आपके नुकसान में राजी होते हैं। इस तरफ ध्यान दो कि आपका भला चाहने वाला और भला करने वाला कौन कौन है। भगवान ने हमें शरीर दिया है, पदार्थ दिए हैं, पर हम सब कुछ देकर भी वे हमारे पर एहसान नहीं करते, परंतु संसार थोड़ा सा काम करता है तो कितना एहसान करता है। वह तो अच्छा लगता है पर भगवान अच्छे नहीं लगते। भगवान ने शरीर दिया, आंखें दी, हाथ दिए, पाँव दिए, बुद्धि दिए, विवेक दिया, सब कुछ दिया, उनसे सुख पाते हैं और भगवान को याद ही नहीं करते। भगवान से मिली हुई चीज़ तो अच्छी लगती है पर भगवान अच्छे नहीं लगते। क्या यह उचित है? स्वयं विचार करें। महाभारत में भी आया है कि ऐसे स्मरण मात्र जन संसार बंधनात् विमुच्यते। जिनको याद करने मात्र से संसार का जन्म मरण रूप बंधन छूट जाता है। भगवान को याद करने से ही संसार के दुख छूट जाते हैं, यानी कट जाते हैं। कुछ मत करो, कोई चीज़ मत दो, केवल याद करो तो भगवान राजी हो जाते हैं। अच्युत स्मृति मात्रेन। संसार में ऐसा कोई है जो केवल याद करने से राजी हो जाए? आप दिन भर काम करके शाम को घर जाओ और स्त्री से पूछो कि रसोई बनाई, वो कहे कि नहीं, मैं तो आपको याद कर रही थी, तो क्या आप राजी हो जाएंगे? नहीं। रोटी तो बनाई हो नहीं, याद करने से क्या होगा? परंतु भगवान को याद करने से ही वो राजी हो जाएंगे। क्या इतना सस्ता कोई है, इतना हितैषी कोई है? उसको तो भूल जाते हैं और संसार को याद रखते हैं। क्या यह उचित है? भगवान का स्मरण करके कितने बड़े बड़े संत महात्मा हो गए, आज उनका सब आदर करते हैं। उनमें यह विशेषता इसलिए आई है कि उन्होंने संसार को याद न करके भगवान को याद किया है। इसलिए मैं कहता हूँ कि काम जो भी करो, नाम जपो, राधा 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 राधा। विचार करें, हम संत महात्माओं का कहना मानते हैं कि संसार में रचे पचे लोगों का कहना मानते हैं, जो सदा हमारा हित चाहते हैं और हित करते हैं, जिन्होंने हमारा कभी अहित नहीं किया, कभी धोखा नहीं दिया, वे तो हमें अच्छे नहीं लगते। और धोखा देने वाले, ठगने वाले, ठगाई करने वाले आदमी अच्छे लगते हैं। फिर हमारा भला कैसे होगा, उद्धार कैसे होगा? हरदम भगवान को याद करो और हे नाथ पुकारते रहो, तो आपकी विलक्षणा स्थिति हो जाएगी। लोग आपको महात्मा कहेंगे,
सच्चाई से, ईमानदारी से काम करो तो लोग अच्छा कहेंगे। पहले भले ही बुरा कह दे पर अंत में सब अच्छा ही अच्छा कहेंगे। भगवान सदा हित करने वाले हैं, उनके द्वारा कभी किसी का हित नहीं होता, सदा हित ही हित होता है। हम उनकी परवाह नहीं करते, उनको याद नहीं करते, इतने पर भी वो हमारा हित करना छोड़ते नहीं। हम भगवान हमें मीठे लगने चाहिए, उनकी मीठी मीठी यादें आनी चाहिए। उनको याद करके हम पवित्र हो जाएंगे, संत हो जाएंगे। जिनको हम याद करते हैं वो उस स्त्री पुत्र परिवार हमें क्या निहाल करेंगे। मीराबाई ने भगवान को अपना मान लिया तो अच्छे अच्छे संत मीराबाई का आदर करते हैं, उनके पद गाते हैं। वास्तव में भगवान और उनके भक्त ये दो ही बिना स्वार्थ सबका हित करने वाले हैं। हेतु रहित जगे जुग उपकारी, तुम तुम्हारे सेवक असुरारी। स्वार्थ मिति सकल जग माही, सपने हूँ प्रभु पर मारथ नाही। सुर नर मुनि सब के यह रीति, स्वार्थ लागी करही सब प्रीति। सब लोग अपने मतलब से प्रेम करते हैं, बिना मतलब प्रेम करने वाले भगवान और उनके भक्ति है। अगर वे हमें अच्छे लगने लग जाए तो हम संत बन जाएंगे, ऊंचे बन जाएंगे। परंतु झूठ कपट बेईमानी ठगी धोखेबाजी अच्छी लगेगी तो नीचे बन जाएंगे। अपनी तरफ देखें कि क्या दशा है। सत्संग कितने वर्षों से कर रहे हैं और भगवान के नज़दीक कितने गए हैं। विचार करें, रुपए कितने प्यारे लगते हैं पर चट हाथ से निकल जाते हैं। फिर भी हाय रुपया कहते हो। रुपया आपको याद नहीं करता पर रुपये को आप याद करते हो। भगवान आपको याद करते हैं, आपकी रक्षा करते हैं, सहायता करते हैं। भगवान का समान दूसरा कौन है। उमा राम सब हित जग माही, गुरु पितु मातु बंधु प्रभु नाही। भगवान ने हमारा कितना उपकार किया है, कितना उपकार करते हैं और कितना उपकार करेंगे। भगवान के समान हित करने वाला कोई है ही नहीं, हुआ ही नहीं, होगा ही नहीं, हो सकता ही नहीं। हम भगवान के लिए क्या करते हैं, भगवान को हमारे से क्या स्वार्थ है, फिर भी वे हमसे प्रेम रखते हैं, हमारा हित करते हैं। अगर हम सच्चे हृदय से भगवान में लग जाएं तो निहाल हो जाएंगे। नाम नाम बिनु ना रहे, सुनो सयाने लोई। मीरा सुत जायो नहीं, शिष्य न मुंडियो कोई। हम सोचते हैं कि हमारा बेटा हो जाए तो हम निहाल हो जाएंगे, हमारा चेला बन जाए तो हम निहाल हो जाएंगे। परंतु मीराबाई का ना तो कोई बेटा हुआ, ना उन्होंने कोई चेला ही बनाया। पर आज कई पीढ़ी बीतने पर भी लोग उनका नाम लेते हैं, उनको याद करते हैं। आपको 3-4 पीढ़ी के लोग नाम तो दूर की बात है, कभी याद भी नहीं करते कि हाँ कोई था। मीराबाई में एक ही विशेषता थी, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई। एक भगवान को याद करने से सब काम ठीक हो जाता है। लोग परलोक दोनों सुधर जाते हैं, परंतु भोगों की याद करने से शरीर भी खराब होता है, मन भी खराब होता है, आदत भी खराब होती है, स्वास्थ्य भी खराब होता है। इसलिए हरदम भगवान को याद रखो, यही सबका सार है। राधा 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 राधा, जपो प्यारो राधा राधा, जपो प्यारे राधा राधा। मेरे तो गिरधर गोपाल। मानव शरीर भगवान की कृपा से मिला है और केवल भगवान की प्राप्ति के लिए मिला है। इसलिए सब काम छोड़कर भगवान में लग जाना चाहिए। जिनकी उम्र ज़्यादा हो गई है उनको तो भगवान में लगना ही है, जिनकी उम्र छोटी है उनको भी सच्चे हृदय से भगवान में लगना है। संसार का सब काम देना है, पर अपना असली है लक्ष्य उद्देश्य केवल परमात्मा की प्राप्ति ही रखना है। श्री राधा